तो बाइनरी नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे। तो हमारे नंबर सिस्टम को चार प्रकार से बांटा गया है। पहला है कौन सा है? बाइनरी। क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम। और दूसरा क्या है तुम्हारा? ऑक्टल है। क्या है? ऑक्टल बाइनरी नंबर सिस्टम। और तीसरा है तुम्हारा डेसिमल। क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम। और फिर चौथा है हेक्साडेसिमल। कौन सा है? हेक्साडेसिमल नंबर। राइट। क्लियर? तो इसमें हमने देखा क्या? बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम देखा हमने। जैसे ही हमने क्या किया, इन चारों को देखा तो हमने इन चारों की डेफिनेशन की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम बाइनरी की बात करते हैं। तो बाइनरी में क्या होता है? बाइनरी की जो यूज किया जाता है, बाइनरी में क्या होता है? 0 और 1 होता है। क्या होता है? 0 और 1 होता है। इसको द्विआधारी बोला गया है। क्या बोला गया है? इसका आधार मान क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? इसका आधार मान 2 होता है। मतलब इसका बेस पूरा किससे होता है? 2 से रहता है। तो सबसे पहले हम यहां पर बीचों बीच लिख देते हैं डेसिमल। क्या लिख देते हैं? डेसिमल। क्या लिख दिया हमने? डेसिमल। तो राइट, डेसिमल। अब होता क्या है, यहां पर लिख दिया हमने ऑक्टल, यहां कहीं लिख दिया हमने हेक्साडेसिमल। राइट। तो देखिए यहां से जब हम बात करते हैं, यहां से यदि हमें कहां आना हो, यहां आना हो, तो यहां आना हो। कुछ चित्र से समझ में आ रहा होगा कि हम क्या करने वाले। आ रहा समझ में? तो देखिए यहां पर कुछ इस तरीके से, मतलब यदि देखा जाए तो ये वाला सर्किल मेन सर्किल हो गया हमारा। क्या हो गया? त्राहा बन गया यहां पर। तो कहीं भी जाना है तो आपको रास्ते बल फिक्स है। आपको कहीं भी जाना है तो बाइनरी से माने ऑक्टल पे जाना है तो आपको कहाँ आना पड़ेगा? पहले त्राहा पे। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आपको कुछ ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब यदि हेक्साडेसिमल में भी आना है तो आपको कौन सी त्राहे पे आना पड़ेगा? डेसिमल त्राहा, जो नाम दिया गया है डेसिमल। उस त्राहा का नाम क्या दिया गया है? डेसिमल। और हेक्साडेसिमल से यदि आपको ऑक्टल पे जाना तो पहले कहाँ जाना पड़ेगा आपको? रास्ते ही नहीं है तो क्या करोगे? समझ गया? तो आपको डेसिमल में जाना पड़ेगा। तो हर चीज को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल से फिर वापस जा सकते हो। 2 ही मेथड हम देखते हैं। अगला देखते हैं। तो जो पहला है बाइनरी टू डेसिमल। क्या लिखा है? बाइनरी टू डेसिमल। राइट। तो इसका नियम होता है जब भी बाइनरी से टाइम बदलना होता है तो बाइनरी हमेशा कैसा होगा? 0 होगा, 1 होगा। इसका क्या संख्या होगी? ये ऑलरेडी फिक्स है कि इसमें क्या होगा? 0 और
1 होगा। जैसे एक सवाल लिखते हैं हम, जैसे हमने लिखा 1 0 0 0, 1000 को हमने काय में, इधर ऐसा लिखा रहेगा, 1000 को काय में कन्वर्ट करना है, काय में करना है, ऐसा कुछ बना रहेगा और यहां 10 लिखा रहेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब इतना होगा तो आपको आंसर देना है। तो इसका क्या मतलब हुआ, बाइनरी से काय में ले जाना है आपको, डेसिमल में। जब बाइनरी से डेसिमल में ले जाना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर कुछ बाइनरी को इस क्रम में लिखेगी 1 0 0 0। क्लियर? तो इस तरीके से हमने लिखा। हाँ चलो कल परसों देखते। नहीं हम तो बात कर रहे थे, यदि आप आते तो रविवार चले जाते। और कोई मतलब नहीं, 8:30। ओके चलो ठीक, हाँ ठीक, हाँ मतलब हिसाब हो जाए देखो, ठीक, चलो ठीक। तो इसमें क्या दिक्कत, कोई दिक्कत? तो यहां पर हमने देखा कि इसमें हम क्या कर दिया, 2 लिखा, क्या लिखा, 2 लिखा, 2 लिखा, 2 लिखा, इसमें क्रमशः 0 लगाया, 1 लगाया, 2 लगाया, क्रमशः, तो इधर 3 आ गया। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो किसी भी संख्या में जब भी क्या होता है, 0 का घात होता है, तो वह संख्या क्या मिलती है आपको। इसको सॉल्व किया तो यहां पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कुछ इस तरीके से हमने फिर जमाया, इंटू 1 0 मल्टीप्लाई 2 0 मल्टीप्लाई 4, फिर 0 मल्टीप्लाई 8। तो इसका 1 है इधर, क्या है, तो इसको हमने सॉल्व किया तो क्या निकला, इसको भी सॉल्व किया तो क्या निकला, इसको भी सॉल्व किया। तो किसी भी संख्या में जब भी 0 का गुणा होता है तो वह संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। 8 की टेबल 1 टाइम, 8 बन जा 8, आंसर क्या आ गया 8। तो यही हमारा आंसर था, क्या था। तो कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं, जैसे ये लाइन एरो से दर्शा दिया, ये दर्शा दिया कुछ, ये ऐसा हम दर्शा सकते हैं। तो ये आपका आंसर उसमें दिया गया है, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, लिखना है क्या। अब मान लो कई बार ऐसा आ सकता है, क्या आ सकता है, डेसिमल टू बाइनरी, क्या बदलना है आपको, डेसिमल से बाइनरी में बदलना है। अब डेसिमल क्या है, यहाँ पर 8 वैल्यू डेसिमल की है और इसको हमें क्या में बदलना है, 2 में बदलना है, हो गया। फिर इसके बाद अब हम इससे सॉल्व करेंगे तो इसे कुछ नियम इस प्रकार से, द्विआधारी माने 2 का, जिसमें ले जाना है डेसिमल को, डेसिमल वैल्यू को जिसमें ले जाना उसका भाग दिया जाता है। ऑक्टल में लेना तो 8 का, हेक्सा में ले जाना तो 16 का, बाइनरी में ले जाना तो 2 का, उसके आधार मान से हम भाग देते हैं। तो यदि हम डेसिमल की बात करें, नंबर सिस्टम 0 से 9 होता है, क्या होता है, 10 अंक होते हैं कुल। तो इसको कुछ इस तरीके से 8 लिखा, ठीक है। अब 8 में हमने 2 का भाग दिया, क्योंकि क्या में ले जाना है, आधार मान 2 में ले जाना है, तो कितना हो गया 4, इधर कितना शेष बचा, इधर कितना आ गया। फिर वापिस हमने लाइन को जोड़ा,
फिर किसका दिया, ऐसा नहीं करना जैसे हम पहले निकाल देते, गुणनखंड निकाल देते तो उसमें 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 4 का नहीं जा रहा, नहीं, तो मान फिक्स है कि आपको 2 ही का ही भाग देना है इसमें, तो 2 दूनी 4, शेषफल 0, फिर वापस हम चलेंगे और फिर हम 2 का फिर भाग देंगे, 2 एकम शेषफल। तो कुछ हम नीचे से ऐसा एरो बना के लिख देंगे, क्या लिख देंगे, नीचे से ऊपर के क्रम में लिखने पर, क्या लिख देंगे, नीचे से ऊपर के क्रम में लिखने पर। तो हम भैया इसका लिखेंगे, पहले 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा, कुछ इस tariके से हमारा ये आंसर मिल गया हमें। तो हमारा इधर लिख जाएगा आंसर 1 0 0 0, यही आंसर था हमारा। कोई दिक्कत? फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, अब ऑक्टल की बात कर लेते, क्या कर लेते हैं, ऑक्टल। ऑक्टल को काय में बदलना है, डेसिमल में। ऑक्टल को काय में बदलना है, डेसिमल में। तो जब भी आपको ऑक्टल को डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलना है तो नियम वही बाइनरी वाला लगेगा। कौन सा? पहले तो इसका ऑक्टल की हम बात करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर होते हैं कुल मिला के कितने डिजिट होते हैं, 8 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं, 8 डिजिट, राइट। कितने डिजिट होते हैं, 8। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब 8 डिजिट होते हैं तो हमारा आंसर 8 से ज्यादा 7 नंबर से ज्यादा में डिजिट में नहीं आएगा। जो नंबर सिस्टम की वैल्यू रहेगी 7 हाईएस्ट है, काय में, ऑक्टल में। यदि 8 आ रहा है तो वो फिर क्या हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, हेक्सा हो सकता है। यदि 0 1 आ सकता है तो 4 हो सकते हैं, 0 2 आ रहा है 3 हो सकते हैं। कौन कौन से? ऑक्टल हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, हेक्सा हो सकता है। और यदि ए आ रहा है तो हेक्सा ही होगा। क्या होगा? तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर, तो इसको मान लो हम कोई भी है कहा, अच्छे से पढ़ ले भैया। तो यहां पर हम बात करते हैं काय की, ऑक्टल की। एक सवाल मन से ले लेते हैं। हमने ले लिया 1 2 3 ले लिया मन से, कोई भी, क्योंकि 1 2 3 काय में शामिल है, मालूम है। माने जो डेसिमल में भी हो सकता है, ऑक्टल में भी हो सकता है, हेक्सा में भी हो सकता है, ठीक है। इसको हमें काय में कन्वर्ट करना है भैया, काय में करना है 10 में। किसमें? 10 में करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस क्रम में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इस क्रम में लिखा हमने। तो यहां पर हमने क्रम से क्या किया, 8 8 8, फिर हमने 0 1 2 कर दिया। फिर यहां पर आए बराबर बराबर बराबर, यहां पर क्या कर दिया, इधर क्या कर दिया, इधर क्या कर दिया, 8 8, ठीक है, 64, राइट। तो ये हमारा सॉल्व हो गया घात। फिर हमने आधार मान जब निकाल लिया तो कुछ इसको इस क्रम में लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल क्या आएगा, फिर आएगा 2 मल्टीप्लाई 8, क्या आएगा, 8 दूनी, फिर लिखा 1 मल्टीप्लाई क्या आएगा, 64 इक्वल क्या आएगा भैया, यही आएगा।
और 6 4 10 3 13, हासिल 1, 6 और 2। यदि आप क्या लिखते हैं, 123 लिखते हैं ऑक्टल में, तो उसका डेसिमल में वैल्यू कितना होगा? कितना होगा? ये दिमाग में आ गया कि नहीं आया? फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये आंसर आ गया हमारा, और इसको इस क्रम में लिख भी सकते हो कि ऐसी लाइन खींची और सीधी इससे मिला दी, फिर ऐसी लाइन खींची, इसको इससे मिला दिया, फिर ऐसी लाइन खींची, फिर इसको इससे मिला दिया, राइट, बन जाएगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर यहां पर आए, अब हमने उल्टा लिख दिया। क्या लिख दिया? डेसिमल से क्या लिख दिया? डेसिमल से काय में? ऑक्टल में, ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो यहां पर हमें करना क्या है? उल्टा फॉर्मेट लगा देना। 83 जो था हमारा पिछली स्लाइड में, तो 83 हम लिख देंगे। क्या 83 10 को काय में बदलना है हमें? 8 में, राइट। फिर इसके बाद हमने यहां पर क्या किया? 83 में हमने बताया था कि जब भी किसी भी संख्या मतलब डेसिमल से ऑक्टल नंबर हेक्सा में जाना होता है तो उस के आधार मान से भाग दिया जाता है। इसका आधार मान क्या है? 8। क्या है? कितनी बार गया? 8 धाम बचा 8 का, फिर से 8 एकम बचा कितना? शेषफल को इस साइड दाएं साइड और भागफल को नीचे की ओर लिखते जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक दोहराते हैं जब तक कि भागफल जिस संख्या से दिया जा रहा है उससे कम ना हो जाए या 0 ना हो जाए, तब तक हम ये फॉर्मेट अपनाते रहेंगे, मेथड को या प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। फिर लिखा हमने, क्या लिखा? नीचे से क्या लिखा? नीचे से ऐसा एरो बना दिया और वही कहानी हमने लिख दी। नीचे से क्या लिख दिया? नीचे से ऊपर के क्रम में लिखने पर, क्या लिखने, राइट। तो क्या हो गया? नीचे से ऊपर पहले क्या लिखोगे? 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3, आंसर क्या आ गया? 1 2। क्या प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? क्या बात है। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ऑक्टल, ठीक है। अब अगले राउंड में हम बात करते हैं इसकी हेक्सा, हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल में, काय में? डेसिमल, राइट। तो यहां पर हेक्सा डेसिमल से काय में कन्वर्ट करना है। तो अब हमें दिमाग में ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, पहले हम इसको बता देते हैं। क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F ऐसे कितने डिजिट होते हैं? कितने? 16। इसका आधार मान क्या हो गया? 16। देखो दिख रहा है ना। 10 तक तो हमारे नंबर सिस्टम चलते हैं, बाकी में ABCD आ गया, तो इसको बोला गया है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, राइट। तो अब हम बात करते हैं, जब भी कोई भी ले लिया, जैसे मान लो हमने ले लिया AB, 16 को काय में कन्वर्ट करना है? 10 में। किस में करना है AB को? 16 से। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्योंकि हमें पता है A लिखा, B लिखा, यही पढ़ा था हमने। अब हमने लिखा 16, 16 के ऊपर 0 की घात, फिर लिखा 16 के ऊपर 1 की घात, राइट। तो इसका हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इसका मान कितना होता है मालूम है?
अरे अच्छे से पढ़ो। 0 क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद क्या आता है? क्लियर? तो 10 काय के लिए हो गया? इसके लिए 11 12 13 14 आ गया ना। तो ये हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठाना पड़ेगा, क्योंकि कैरेक्टर से कोई मल्टीप्लाई होता ही नहीं है। चलो हमने दिमाग लगा लिया भैया कि या इसका मान कितना हो गया? 11। इसका मान कितना हो गया? 10। ये हमारे दिमाग में सेट करके रखा, राइट। तो इसका जब भी हमने सॉल्व किया तो हमेशा क्या निकला? 1। तो यहाँ पर आपका आ गया 16, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या किया? अब ABCD तो लिखेंगे नहीं, हम लिख देंगे उसके मान। क्या लिख देंगे? 1 का गुणा इधर हो जाएगा 16 का गुणा इधर आ गया 11, इधर आ गया कितना आ गया? यही तो चाहिए था हमें। क्या चाहिए था? फिर वही कहानी बना दोगे एरो के माध्यम से। कोई प्रॉब्लम? तीनों का मेथड एक सा है, कोई दिक्कत? फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने फिर क्या देखा? अब देखा डेसिमल से। क्या देखा? डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, राइट। तो यहां पर हमने क्या किया? डेसिमल से हमें हेक्सा में बदलना है, तो हमें कुछ नहीं करना है। क्या नहीं करना है? कुछ नहीं करना, तो अच्छा ही है, सीधा सिंपल। हमें डेसिमल कितना मिला था? हमारा क्या था? 171। अब 171 ये दिया है 10, इसको हमें बदलना है 16। तो इसको बदलने के लिए हमें कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा 171, राइट। फिर कितने का भाग दोगे? आधार मान, जिस पे ले जाना जी विशेष ध्यान रखना है, 16 आधार मान। तो 16 में जब ले जाओगे तो भैया दे दो 16 धाम। क्या बात है भाई, बचा कितना? अब क्या 16 का भाग जा सकता था इसमें? तो बात यही खत्म हो जाती है। चलो भाई, फिर वही क्या किया? नीचे से आप लिख देंगे, नीचे से यहाँ पर कहानी लिख देंगे, नीचे से ऊपर के क्रम में लिखने पर क्या लिखा? क्रम 10, और 10 का मान क्या होता है? इसका मान क्या होता है? तो आंसर क्या आ गया? क्या दिक्कत? कोई दिक्कत? यदि बोला जाता है कि इस से या इससे इसमें जाइए, अब उल्टा हो गया। अभी तक तो इनकी बात चल रही थी, इनकी बात चल रही थी। अब क्या कह दिया कि भैया नहीं, यार तुम ऑक्टल से बाइनरी में चले जाओ। आओ, ये है ऑक्टल, कितना है? 123। 123 था, ठीक है। हमें क्या में ले जाना है? बाइनरी। तो बाइनरी में ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको कहां ले जाएंगे? अब लिखा है ऑक्टल को काय में बदलना है, बाइनरी में, राइट। क्लियर? अब तो ये गड़बड़ कहानी हो गई। यहां पर 1 2 3
यही था ना, को काय में बदलना है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको देख के बताओ, कहाँ आना पड़ेगा, पहले राह पर आना पड़ेगा। अरे भाई कोई घर में जे हो तो दरवाजे में आओ कि नहीं आओगे, कहूँ से भी बोल दे, दीवार फोड़ के बोल होगा, तो समझ गए ना। माने आपको एक जो रास्ता चयनित किया गया है, अब जा सकते हो कि नहीं। यदि आपको महाकाली घाट जाना है तो आपको नगर पालिका तिराहे पे तो जाना पड़ेगा कि नहीं है, जाना पड़ेगा चौराहे पे। हाँ, बजरिया में भी जा सकते हो आप, बस स्टैंड भी जा सकते हो, सहजपुर टिकट्टा भी जा सकते हो, आप महाकाली रोड भी पकड़ सकते हो, ठीक है। तो मैप होना चाहिए, तो हमारे पास मैप था। चोरी करेंगे तो कहाँ से भागेंगे, ये रास्ता तो तय होना चाहिए ना। तो अब चोरी इधर से यदि करोगे, यदि इधर से करोगे तो एक ही रास्ता है, ऐसी व्यवस्था बनाओ, ठीक है, कि रास्ता आपको मालूम हो। क्लियर। तो अब रास्ता जब हमें मालूम है तो हम सीधा बदल दिया, हमने क्या क्या लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 8 के ऊपर 0 की घात बराबर 8 के ऊपर 1 की घात बराबर, फिर 8 के ऊपर क्या प्रॉब्लम इसमें है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा, क्या लिखा, 3 × 1 बराबर 3। फिर लिखा 2 × 8 बराबर कितना, क्या बात है यार। फिर 1 × बराबर आंसर कितना आ गया, ये तो हो गया तुम्हारा बाइनरी। नहीं, राह पे पहुंच गए आप। फिर इस राह को काय में ले जाना है, तो 2 का भाग दे दोगे। कितनी बार गया, 41 बार, 41 दूनी शेषफल 1, 2 का फिर 20 दूनी, क्या बात है भैया, 10 दूनी, शेष कितना बचा, फिर 2 5 शेषफल, फिर 2 का 2 दूनी शेषफल, फिर 2 एकम, वही नीचे से क्या 1 0 1 0 0 1, यही आंसर था। इरेजर कहाँ देख रहे हैं, मुझे देखा नहीं है। खत्म नहीं हो गई कहानी का। हमारे चक्कर में कहानी खत्म हो गई।
खत्म ही हो गई भैया। चलो ठीक है, तो समझ में तो आ गया कि नहीं आया? रबड़ के चक्कर में जाती इरेजर और पता है। आओ यार, तरह तरह की ब्रश ये हो जाए रबड़। तो क्लियर हुआ? कितना आ गया था हमारा? 83 से डायरेक्ट हम लिख दिया तो हमारा आंसर क्लियर हो गया था। ठीक। अब यदि अन्य जगह पूछता है कि 0 1 0 1 1 0 0 1 1, इसको काय में बदल दो, 16 में बदल दो, काय में बदल दो। तो क्या करना पड़ेगा? कुछ इस क्रम से लिखना पड़ेगा। 1 0 1 0 0। जा है, अब तो याद हो गई अपन। तो मैं कर रहा हूँ 1 1 हो गया, 0 1 1। ठीक है, निकाल लोगे। हम शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे हैं। क्या होगा देखो, 1 2 4, ठीक है, 4 8, देखो 2 एकम 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी। इसका आंसर कितना आ गया? इनको ऐड कर दिया। 128 और 30 60 60 और 16 76 और 3। ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, गलत है। अब अभी इसका इतना ही है, अपन बात पे आ जा रहा है। ठीक है, चेक भी कर लेंगे। इतना आ गया। अब इसको आप किस में बदलना है? 16 एकम बचा 1, 16 एकम बचा कितना? पक्का? क्या बात कर रहे हैं यार, इतना ही हुआ ना। 16 धाम 160 और एक बार भाग चला गया तो 16 और जुड़ गया, आ जाएगा ना। अब तो और नहीं जा सकता। तो कितना हो गया? आंसर क्या आ गया? अब B3 को वापस बदलना है तो B और 3 16 के ऊपर 0 की घात बराबर 1, 16 के ऊपर 1 की घात बराबर 16। और क्या कर दिया? तो 3 गुणित गए, चलो 1 कर दिया और 11 गुणित गए बराबर 96। कैसे हो जाए यार? 100 क्या आ गया? 9 आ गया। यही तो था आंसर। मतलब कोई दिक्कत? ये दिक्कत का वहां दिक्कत है।